हाय फ्रेंड्स। देखिए पिछली जो क्लास में अपन जो पढ़ रहे थे उसी को आगे बढ़ाते हुए और देखते हैं अपन कुछ एग्जाम्पल। मान लीजिए हमारे पास सवाल है अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट एक्स, और इस तरह चलते चलते अनंत तक रूट एक्स रूट एक्स रूट एक्स चल रहा है। तो हमने कहा कि जिसकी पुनरावृत्ति हो रही है, मान लीजिए अंडर रूट एक्स है, फिर प्लस इसके अंडर रूट में एक्स आ रहा है, अंडर रूट एक्स आ रहा है, तो क्यों ना हम अंडर रूट एक्स को जो बार बार पुनरावृत्ति होती है उसको y मान ले। तो देखिए इसका dy अपॉन dx ज्ञात करो, dy अपॉन dx ज्ञात करो। तो हम इसको लिख सकते हैं रूट एक्स से, तो पहले लिखो माना y बराबर अंडर रूट एक्स लिख दिया प्लस इसको हम कह सकते हैं, और रूट एक्स इसको हम लिख देंगे वापस रूट एक्स की पुनरावृत्ति होती है तो y लिख दो। अब क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग कर दो, दोनों पक्षों का वर्ग करते हैं वर्ग वाई स्क्वायर एक्स प्लस वाई, वाई स्क्वायर एक्स प्लस वाई हो गया। ये एक्स के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर तो ये हो जाएगा हमारे पास दो वाई, वाई स्क्वायर का दो वाई और वाई का डी वाई बटे डी एक्स, एक्स का एक और वाई का वापस डी वाई बटे डी एक्स। डी वाई पॉइंट एक्स के पद एक तरफ कर लीजिए, तो ये हो जाएगा हमारे पास में दो वाई माइनस एक बराबर एक, डी वाई बटे डी एक्स एक बटे दो वाई माइनस एक। तो ये हमारा उत्तर आया है। तो हमने देखा कि रूट एक्स से प्लस अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट एक्स, इस तरह रूट एक्स से अनंत तक चल रहे थे, तो हमने जो रूट एक्स बार बार पुनरावृत्ति हो रही है उसके हमने क्या मान लिया, y मान लिया, और y मान के हमने इसको हल कर दिया। इस तरह और भी आपके पास में सवाल आ सकते हैं। आगे देख लीजिए, हम और एग्जांपल ले सकते हैं, इसी तरह का सवाल ले सकते हैं और भी। जैसे आपसे कह दिया जाए साइन एक्स, ये आपके 7 पॉइंट का ही सवाल है, 7.3 का 7.30 का 10वें का ही साइन एक्स साइन एक्स साइन एक्स प्लस डॉट 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 और इन्फिनेटिव, यानी जो साइन एक्स चल रहा है, साइन एक्स रूट में है प्लस रूट में साइन एक्स है फिर रूट में साइन एक्स है, तो हमें इसको y बराबर लिख लीजिए, y बराबर
साइन एक्स अंडर रूट में साइन एक्स अनंत तक लिखा ये। अब क्या करेंगे हम, y बराबर जिसकी पुनरावृत्ति हो रही है साइन एक्स बार बार प्लस साइन एक्स, साइन बार बार आता जाएगा तो हम इसको लिख देंगे y। ये हमने y लिख के उस जगह और रोक दिया सवाल को आगे पढ़ने से। अब हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे। तो ये हो गया हमारे पास में वाई स्क्वायर साइन एक्स प्लस वाई। दोनों पक्षों को वर्ग किया तो अब अवकलन करेंगे तो वाई स्क्वायर हो जाएगा 2y डी वाई अपॉन डी एक्स साइन एक्स का कॉस एक्स वाई का डी वाई बटे डी एक्स। डी वाई अपॉन डी एक्स के पद एक तरफ कर लेंगे, बराबर कॉस एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर कॉस एक्स बटे 2y माइनस 1। ये आपका उत्तर आ गया। तो आपने देखा कि रूट साइन एक्स प्लस रूट साइन एक्स प्लस रूट साइन एक्स इस तरह अनंत तक था, तो हमने y बराबर रूट लिख लिया सवाल को, और फिर हमने बार बार जिसकी पुनरावृत्ति होती है बार बार, तो ये रूट साइन एक्स इसकी सी बार बार हो रही है, तो ये हमने क्या लिखा y लिख दिया। इस तरह हमने इस सवाल को वाई स्क्वायर बराबर साइन एक्स प्लस वाई, ये सवाल हुआ हमारा 2y डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर साइन का कॉस डी वाई अपॉन डी एक्स। तो हम इस तरह सवाल को हल कर सकते हैं। और भी सवाल मान लीजिए हमारे पास आता है कि और कोई एग्जांपल ले अपन, अंडर रूट लॉग एक्स प्लस अंडर रूट लॉग एक्स प्लस अंडर रूट लॉग एक्स। इस तरह ये अनंत तक चलेगा। तो हम इससे क्या करेंगे, सवाल को पहले y बराबर लिख लीजिए, log x, फिर अंडर रूट में फिर पुनरावृत्ति हो रही है इसकी, फिर देखिए और ये आ गया अनंत तक चल रहा है ये। तो क्या करोगे आप, माना y बराबर जो बार बार पुनरावृत्ति होती है उसको हम y लिख देते हैं, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो वाई स्क्वायर बराबर log x प्लस वाई। x के सापेक्ष अवकलन कीजिए, 2y डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर log x का 1/x और y का dy बटे dx। dy बटे dx आप कॉमन लेंगे तो जाएगा 2y माइनस 1 बराबर 1/x। dy अपॉन जब dx आप निकालना चाहेंगे, dy बटे dx जब आप निकालना चाहेंगे तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं कि 1/x और इधर जाएगा 2, इसका भाग दे देंगे 2y माइनस 1। फिर आप इस पर इसको दोबारा से देख सकते हैं सवाल को कि हमने देखो आप कि log x प्लस log x रूट में फिर रूट में log x, तो y बराबर लिखा सवाल को, फिर हमने जो बार बार पुनरावृत्ति होती है उसको y लिख दिया, दोनों पक्षों का वर्ग कर दिया,
अवकलन कर दिया, वाई स्क्वायर का 2y पर डी अपन डिक्स कर दिया, लॉग स्क्वायर बटे एक्स कह दिया, प्लस डी अपन डिक्स कॉमन ले लिया, 2y माइनस 1 हो गया इधर 1/x से, डी अपन डिक्स है तो आप देख रहे हैं कि हम इसका भाग दे देंगे तो ये हो जाएगा 1/x 2y माइनस का 1। और आप देखिए नेक्स्ट अगला सवाल लेते हैं हम, आपके 7.3 का ही सवाल ले लेते हैं। एक्स की घात है, सवाल हम ले रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7.3 का क्वेश्चन नंबर 6 बी। एक्स की घात ए वाई की घात बी इंटू में बराबर एक्स माइनस वाई ए प्लस बी। एक्स घात ए इंटू वाई घात बी बराबर एक्स माइनस वाई की घात ए प्लस बी। दोनों पक्षों का लघुगणक लेने पर आप देखिए इसे हम लिख देंगे लॉग ए वाई की घात बी बराबर ए प्लस बी। इधर भी हम लिख देंगे लॉग, इधर भी हमने क्या लिखा लॉग, दोनों पक्षों का लॉग ले लिया। इसको आप ऐसे लिख दीजिए, एक मिनट, एक्स की पावर ए वाई की पावर बी, इधर भी आपने लॉग लिया, इधर भी आपने लॉग लिया, एक्स माइनस वाई ए प्लस बी। इस तरह आपको और सरल करके बताता हूँ, इससे आपको समझ में जल्दी आएगा, समझने में आसान हो जाएगा, इसलिए हमने ये नहीं लिख के इसको काट के दूसरा लिखा है। अब देखिए लॉग एक्स की पावर ए इंटू वाई की पावर बी, आप देख रहे हैं लॉग, ये तो हो गया पहला फलन, लॉग एम गुणा एन, ये है आपके पास में ये एम इंटू एन, तो आप सूत्र लिख सकते हैं कि लॉग जो एम इंटू एन होता है लॉग एम एन बराबर होता है लॉग एम प्लस लॉग एन। इसी तरह तो आप देखिए आप इसको कह सकते हैं लॉग एक्स की घात ए प्लस लॉग वाई की घात बी बराबर ए प्लस बी लॉग एक्स माइनस वाई। ये हो गया ए लॉग एक्स बी लॉग वाई बराबर ए प्लस बी लॉग एक्स माइनस वाई। अब आप देखिए कि यह हमारे पास में अचर राशि है और फिर चर आ रही है, मैंने कहा अचर को लिख दो फिर चर का अवकलन कर दी, ये तो है अचर और ये है चर, ये है अचर और ये है चर, और यहाँ कितने फलन है, यहाँ आप देखोगे आपके पास में a प्लस बी लिखने के बाद में इसका अवकलन कर देंगे तो आप देखो कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, a लिखा और log x का 1/x लिखा प्लस b लिखा और log y का 1/y और dy/dx बराबर a प्लस बी
और log x माइनस वाई का 1/x-y, क्योंकि log x माइनस वाई का तो पहले log का लिखेंगे 1/x माइनस वाई, और x माइनस वाई का हो जाएगा 1 माइनस dy/dx। तो ये हो जाएगा अपने पास में a/x प्लस b/y dy/dx। इधर हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे इसको, तो a प्लस बी बटे x माइनस वाई माइनस a प्लस बी बटे x माइनस वाई dy/dx लिख दिया। अब आप देखिए कि dy/dx का पद तो ये है, dy/dx का पद एक तो आपके पास में ये dy/dx का पद है, एक dy/dx का पद है। तो इस पद को हम जो हमारे पास RHS में है उसको हम इसको उठा के इधर LHS में लाएंगे और अचर पद को उधर ले जाएंगे LHS से RHS में। तो आप देखिए सवाल क्या बन जाता है, dy/dx तो मैं ले लेता हूं उनमें से ओवेनिस्ट है, तो यह क्या बन जाएगा b/y, और इधर जाके क्या जाएगा ये a प्लस बी बटे x माइनस वाई, कोष्टक को हम बंद कर देंगे, बराबर a प्लस बी x माइनस वाई, ए प्लस, क्यों देखो इसमें dy/dx का पद नहीं है, हम इधर से 1/x को उधर ले जाएंगे तो माइनस के क्या हो जाएगा a/x हो जाएगा। अब देखिए dy अपॉन जो dx आएगा तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, हम लघुत्तम लेंगे इसमें y और x माइनस वाई लघुत्तम लेंगे। जब आप y का भाग y में देंगे तो क्या बचेगा x, तो b हो जाएगा bx माइनस by, और ये हो जाएगा अपने पास लघुत्तम x माइनस वाई का भाग देंगे तो क्या हो जाएगा y पर गया, y को गुणा a से करेंगे तो ये जाएगा a y प्लस बी वाई बराबर x, ये हो जाएगा x माइनस वाई, ये लघुत्तम आया। तो इसको जब हम हल करेंगे तो x माइनस गया तो ये जाएगा ax प्लस bx प्लस bx, और x एक्स कर जाएगा तो क्या जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास में माइनस के ax से प्लस के ay। अब आप देखिए क्या आप देख रहे हैं कि bx से इधर है अपने पास ये by कट गया, इधर हम देख रहे हैं कि हमारे पास ये ax है तो ax कट गया। तब आप देखिए इसको dy बटे dx बराबर ये हो जाएगा हमारे पास में bx से प्लस ay y बटे x माइनस वाई बराबर bx प्लस ay x माइनस वाई, कोष्टक लगा दीजिए आप। अब जैसे ही आप dy अपॉन dx निकालेंगे तो आपको इसको भाग देना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा bx प्लस ay x बटे x माइनस वाई, और जैसे इसका भाग लगाएंगे तो आप हो जाएगा y x माइनस वाई bx प्लस ay, bx प्लस ay से bx प्लस ay ये कैंसिल हो गया अब, और x माइनस वाई से x माइनस वाई कैंसिल हो गया। तो ये हो जाएगा हमारे पास में इस तरह निशान लगाए या का, और dy अपॉन dx बराबर ऊपर y बचेगा नीचे x बचेगा, यही आपका उत्तर हुआ। देखो सवाल अच्छा है, सवाल बोर्ड में आने वाला सवाल है, इंपॉर्टेंट सवाल है। फिर मैं समझा देता हूं आपको कि x की घात इंटू वाई घात बी बराबर x माइनस वाई की घात a प्लस बी, दोनों पक्षों का लघु गणक लिया अपन ने। मैंने इसको थोड़ा सरल करने के लिए मैंने दोबारा इसको लिख दिया ये काट के कि log x घात a y घात b, दोनों तरफ log ले लिया, इधर भी x माइनस वाई x प्लस बी,
तो देखो ये हो जाएगा log x पावर a हो जाएगा प्लस log y की पावर b हो जाएगा बराबर a प्लस बी log x माइनस y। अब देखो a log x यानी log m की घात n, log m की घात n, तो n log m। एक सूत्र ये भी लगाया मैंने, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सूत्र जो लगाए हैं, सूत्र log m की पावर n, ये हो जाएगा n log m। तो हमने कहा कि a x का 1/x हो गया प्लस b y का 1/y और y का dy/dx हो गया बराबर a प्लस b log x माइनस y का 1/x माइनस y, x का 1 हुआ माइनस y का dy/dx हुआ, a/x हो गया b/y dy/dx हुआ बराबर a प्लस b x माइनस y बटे में है, गुणा किया हमने a प्लस बी एक्स बटे एक्स माइनस वाई, a प्लस बी बटे एक्स माइनस वाई को 1 से गुणा किया तो ये आया, और फिर dy अपॉन dx गुणा किया तो ये आया। हम dy अपॉन dx के पद सारे एक तरफ लेना चाहते हैं बराबर a प्लस बी, और dy अपॉन dx के अलावा जो एक्स्ट्रा पद है वो हम एक तरफ रखना चाहते हैं। तो आप देखिए हमने इसको हल किया, हल करने के बाद by से by कट गया, इधर x से x कट गया, तो dy अपॉन dx बराबर ये आएगा हमारे पास पद। इसका हम फिर भाग लगाएंगे तो ये y बटे x। इस तरह हमारा सवाल आसान हुआ। इसी तरीके के सवालों में मैं आपको और बता दूं, कुछ सवाल ऐसे भी होते हैं जिनमें मान लीजिए आपके पास सवाल इस तरह आ जाता है जिसमें आपसे कह दिया जाए कि आप हल कीजिए। जैसे आपका सवाल नंबर 5 है 7.3 का, 7.3 का 5 का ये सवाल आपका सवाल है ना, बी नंबर का। तो ये है आपका x की घात y प्लस y की घात x बराबर a की पावर b। सवाल राजस्थान बोर्ड में आया हुआ सवाल है, महत्वपूर्ण सवाल है, इंपोर्टेंट है, आप लिख सकते हैं चाहे तो इंपोर्टेंट सवाल है, IMP इंपोर्टेंट सवाल है, बोर्ड में आने वाला सवाल है और आता है। तो आप ये देखिए कि हम इसमें x की घात y, इसका मतलब ये भी चर की घात चर है, ये भी चर की घात चर है, इधर आप देखिए अचर की घात अचर, यानी बिल्कुल अचर है दोनों। क्योंकि ऐसे सवालों में आपको सवाल इस तरह मिलेंगे कि एक तरफ तो चर मिलेंगे और दूसरी तरफ जो मिलेंगे वो अचर की घात चर मिलेंगे। अचर की घात अचर हो सकती है, बिल्कुल अचर ही होंगे पद। a की घात b हो सकता है, आपको कोई न्यूमेरिकल वैल्यू दे सकता है, इसी को आपको सवाल को ये भी दे सकता है। इस सवाल को, यही सवाल को आपको ये भी कह सकता है कि आपको इस तरह लिखो, देखो x की घात y और y की घात x बराबर आपको 100 दे दे, 100 लिख सकता है। तो आपको कंफ्यूजन नहीं होना है, a की घात b लिख दो या 100 लिख दो या 4 लिख दो 10 लिख दो, कोई भी अचर राशि, ये भी अचर राशि, इसका भी अवकलन 0 होना है, इसका भी अवकलन 0 होना है। तो आप देखो कि हम इसका सब ऐसे सवाल होगा, सर्वप्रथम हम क्या करेंगे, इस तरह के सवालों को मान लेते हैं कि माना x की घात y को मान लो आप u, y की घात x को मान लो v मान लो। तो ये हो जाएगा हमारे पास में, इसको लिख देंगे हम u प्लस v बराबर a की पावर b, और इसको हम दे देते हैं समीकरण नंबर 1। फिर हम इस तरह के सवालों को x के सापेक्ष, यहाँ लिख देंगे x के सापेक्ष अवकलन। तो आप देखो ये सवाल हो जाएगा हमारे पास में du बटे dx से dv बटे dx से बराबर 0। देखो आपने देखा कि अचर राशि एक तरफ है तो फिर आपको क्या मानना है, दो पद है, इसलिए आपने क्या माना, एक को u मान लिया, एक को v मान लिया। यदि एक ये पद दो है, आपने देखा इसको u माना, इसको v मान लिया। यदि ये पद तीन होते, एक पद होता, एक दो और भी होता, कोई मान लीजिए प्लस x घात x हो जाता, तो आप क्या मानते हैं, u v w और भी हो जाते हैं, तो आप u v w z मान सकते हो। तो इस तरह हमने माना हमारे पास दो ही पद है, एक पद इसको u माना, इसको v माना, तीन होते तो w मान लेते, चार होते तो z मान लेते, इस तरह। और एक तरफ क्या है, अचर है, तो हमने लिख दिया u प्लस v बराबर a की पावर b। अब हम क्या करेंगे, इसके सापेक्ष अवकलन किया, तो आपने देखा du अपॉन dx प्लस dv अपॉन dx, समीकरण नंबर इसको दे दिया जाए 2। अब आप क्या करेंगे, u
और v का अलग अलग से अवकलन करेंगे, du अपॉन dx का मान अलग निकालेंगे और dv अपॉन dx का मान अलग निकालेंगे और उनको इसके अंदर समीकरण 2 में रखेंगे। तो हम पहले लेते हैं कि u बराबर आपने क्या लिया, x की घात y। अब आप देखो इसको हल करो, दोनों पक्षों का आप करो, इसका अवकलन करेंगे। पहले इसको देखो, आपने देखा चर की घात चर आ गया, तो आप क्या लेंगे, इसमें लॉग लेंगे, लघु गणक लो। लघु गणक लेने पर तो ये हो गया हमारे पास लॉग u बराबर लॉग x की घात y, लॉग u बराबर ये हो जाएगा y लॉग x। अब आप देखिए 1/u और u को जाएगा du अपॉन dx बराबर। अब हम देख रहे हैं कि यहाँ पे हमारे पास में y तो पहला फलन है और log x जो सेकंड फलन है, यानी फर्स्ट और सेकंड। तो पहला हम क्या करेंगे y, फिर log x का 1/x लिख देंगे, फर्स्ट इंटू सेकंड का, प्लस सेकंड log x लिख दिया और y का लिखा हमने dy/dx। अब आप देखो कि हमें तो du अपन dx की वैल्यू चाहिए, तो हम क्या कहेंगे du/dx बराबर u इधर चल जाएगा, u इधर आ जाएगा और इसको हम लिख देंगे y/x प्लस ये हो जाएगा हमारे पास में log x और ये हो जाएगा dy/dx। इसको भी हम लिख सकते हैं du अपॉन dx, u क्या माना आपने x की घात y, तो u की जगह लिख दो x की घात y और ये हो जाएगा हमारे पास में y प्लस x log x और ये हो जाएगा हमारे पास में dy अपॉन dx। और यहां हम कह सकते हैं इसको बटे में x। ये आपके आ गया समीकरण नंबर 1। तो समीकरण 1 दिया, 2 दिया, सॉरी समीकरण नंबर ये आ गया आपके 3। अब देखिए आप वापस हमें dv अपॉन dx का मान निकालना है, तो हमने v बराबर y की पावर x लिखा, इसका हम x के सापेक्ष पुनः v बराबर y की पावर x है, x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, तो जाएगा log v बराबर log y की पावर x या log v बराबर ये हो जाएगा हमारे पास में x log y की घात x से। अब आप देखिए हम इसका अवकलन करें x के, ये हो जाएगा हमारे पास में x log y, सॉरी log भी लिखा बराबर log y की पावर x लिखा, तो x log y हो गया। अब x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो ये हो जाएगा हमारे पास में 1/v dv अपॉन dx बराबर फर्स्ट
इंटू सेकेंड का 1/y dy अपॉन डी एक्स प्लस सेकेंड लिख दीजिए आप log y और x का 1 हो गया। हम क्या करेंगे dv अपॉन dx से बराबर ये क्या हुआ v को तो आप इधर ले जाइए और x बटे y लिखो dy अपॉन dx लिखो प्लस log y लिख दीजिए। ये हो गया समीकरण नंबर 4। dv अपॉन dx बराबर इधर हम v का मान क्या है v का मान माना y की घात x। इस y की घात x को यहाँ लगाइए v की जगह क्या है y की घात x है तो इस v की जगह मान को रखो y की घात x और ये हो जाएगा हमारे पास में x dy अपॉन dx से और इधर जाएगा y तो लघुत्तम y लेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास y log x y log y ये आ गया और बटे में y रहेगा। समीकरण नंबर 4 यहाँ लिख दो। अब समीकरण 3 व 4 का मान 3 व 4 का मान समीकरण 2 में रखे। समीकरण 2 में रखने पर तो समीकरण 2 में रखने पर 3 4 का मान समीकरण 2 में रखने पर आप देखिए 3 और 4 का मान समीकरण में किस में रख रहे हैं 2 में। समीकरण 2 क्या हमारा ये देखो तो अब डी अपन डी एक्स का मान यहाँ रखेंगे तो डी अपन डी एक्स के मान क्या आएगा हमारा डी अपन डी एक्स की जगह जो मान आएगा वो आएगा एक्स की घात वाई एक्स की घात वाई और वाई प्लस एक्स लॉग एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स बटे एक्स। फिर हम देख रहे हैं कि हमने जैसे ही समीकरण 2 में समीकरण 2 ये है 3 ये है तो एक्स घात वाई वाई प्लस एक्स लॉग एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स बटे एक्स रख दिया। अब हम समीकरण 2 में डीवी अपॉन डी एक्स की जगह मान कहां से रखें ये डीवी अपॉन डी एक्स का मान तो डीवी अपॉन डी एक्स का मान क्या आ रहा है वाई की घात एक्स एक्स डी लॉग वाई बटे वाई और बराबर 0 आ रहा है तो आप भी बराबर 0 कर सकते हैं। इसमें हमने बराबर 0 कर दिया। अब आप देखो ये क्या हो जाएगा आप देखो एक्स की घात वाई है यहाँ एक्स की घात ये तो है अंश में पद और ये है नीचे आप देखो इसके नीचे क्या है एक्स है और एक्स की घात 1 है तो जब हम एक्स की घात वाई है एक्स की घात 1 को ऊपर ले जाएंगे तो हम देखा घात आधार तो समान है एक्स है घात इधर वाई है इधर घात कितनी है एक्स घात एक तरह से 1 है। हम एक्स है तो एक्स घात इसको हम एक तरह से क्या कह सकते हैं एक्स है तो एक्स घात 1 भी तो कह सकते हैं इसको। तो जब ऊपर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा एक्स की घात वाई माइनस 1 क्या हो जाएगा ये बन जाएगा एक्स की घात वाई माइनस का ये और वाई घात हम यूं कह सकते हैं एक्स घात वाई माइनस 1 कह सकते हैं इसको। बताओ ऊपर आते ही वाई माइनस 1 कह दिया और ये जो हमारे पास जाएगा ये हो जाएगा हमारे पास में वाई प्लस एक्स लॉग एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स ये हो गया। इसी तरह हमने देखा कि y घात x तो उसको क्या कहेंगे y की घात x तो देखो आप क्या y घात x तो ऊपर है और y की घात x को हम y घात 1 कह सकते हैं। तो हम जैसे इसको लिखेंगे तो इसको हम लिख देंगे y की घात x। अब y घात x तो आ गया लेकिन हम जानते हैं कि जो 1 को ऊपर लाएंगे तो क्या हो जाएगा भाई हमने देखा घातांक के नियम में ये होता है कि यदि हर में से घात ऊपर जाएगी तो माइनस हो जाएगी ऊपर जाके और अंश में दी जाएगी तो माइनस जाएगी। तो हमने देखा हर में y घात 1 है तो ऊपर जाने पे -1 होगी x माइनस 1 और बाकी पद को हम ऐसे लिख देंगे x dy अपॉन dx
मैंने समझाने के लिए लाल पेन से लिख दिया माइनस एक घात, इधर भी मैंने लाल पेन से इसलिए लिखी माइनस एक घात ऊपर आई है समझाने के लिए, प्लस वाई लॉग वाई बराबर 0। अब हम इन सबको गुणा कर लेंगे, तो जैसे हम सबको गुणा करेंगे तो ये हमारे पास सवाल क्या बन जाएगा, देखिए इन सबको हम गुणा करेंगे तो आप देखो ये हो जाएगा हमारे पास में x, y गुणा है तो y लिख दो, तो y तो लिख दिया यार x, और ये हो जाएगा y की माइनस एक, और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x, और ये हो जाएगा हमारे पास में x घात एक है, इसी तरह हम क्या लिख देंगे कि एक और x की घात y माइनस एक। x घात y माइनस एक लिख दिया अपन ने, और ये लिख दिया y, इसी तरह हमने क्या लिख दिया x घात एक, तो ये आ गया हमारे पास, और x की घात y माइनस एक आ गया, और इसको हम कह सकते हैं log x है dy अपॉन dx, और इधर अपने पास हो जाएगा y की घात x माइनस एक, इधर आ रहा है, इधर x को लिख दीजिए, x को यहाँ लिख दिया, और ये हो जाएगा y की घात x माइनस एक, और ये और आ जाएगा y की घात, अब x है तो y घात क्या करेंगे, y है तो y घात एक कह सकते हैं हम इसको, और ये हो जाएगा हमारे पास में log y, और बराबर क्या लिख दिया आपने 0। अब आप देखिए इसी सवाल को हम यूं कह सकते हैं कि जब आपने y की घात x माइनस एक, तो आप जिसमें dy अपॉन dx है, जिस पद में आपके पास में dy अपॉन dx है, जैसे कि ये पद है इसके पास आपके पास dy अपॉन dx है, इधर ये वाला पद है आपके पास में, यहाँ भी आपके पास में dy अपॉन dx इसमें आ रहा है, y घात x में y घात है, ये dy अपॉन dx आ रहा है आपके पास में, इसको y की घात x माइनस वन और x लिख दिया, और इसको भी हम लिख देते हैं dy अपॉन dx, इसके साथ में था dy अपॉन dx, ये लिखना रह गया था हमसे, तो x की घात x आ गया, और ये लिखा हमने y घात x माइनस एक dy अपॉन dx प्लस y की घात x माइनस एक इंटू y घात एक। अब आप देखिए कि dy अपॉन dx वाले पद एक तरफ लिया हो आप, तो dy अपॉन dx वाले पद हम ये लिया है dy अपॉन dx लिया एक तरफ, तब क्या हो जाएगा x की घात एक है, x घात माइनस एक है, तो एक से माइनस एक कट जाएगा, तो क्या बचेगा मात्र x की घात y, फिर क्या बचेगा हमारे पास में, ये बचेगा हमारे पास में log x। फिर आप देखो इधर जब ये है अपने पास में, इधर भी dy अपॉन dx है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x की घात, ये हो जाएगा x और y की घात x माइनस एक, कोष्टक आप बंद कर सकते हैं, और बिना dy अपॉन dx वाले पद एक तरफ ले जाओ, तो इधर हो जाएगा हमारे पास में y से तो y घात x माइनस एक है, इधर y घात एक, तो एक से कट जाएगा तो y की घात x आएगा, तो y की घात माइनस लिख के y की घात x, और ये हो जाएगा log y। फिर हम देख रहे हैं कि हमारे पास में इसी तरह ये हो जाएगा अपने पास में माइनस y की घात x और y माइनस एक। अब आप देखिए dy अपॉन dx बराबर अपन को लिखना है dy अपॉन dx बराबर लिखना है, तो dy अपॉन dx बराबर जब अपन जैसे लिखना चाहेंगे इसी सवाल को, तो ये हो जाएगा हमारे पास में, यहाँ से हम कॉमन ले लेंगे माइनस, तो ये हो जाएगा हमारे पास में y की घात x से, माइनस बाहर लीजिए y की घात x से log y, और ये हो जाएगा अपने पास में प्लस y की घात x y माइनस एक बटे में, ये हमारे पास हो जाएगा x की घात y log x प्लस ये हो जाएगा हमारे पास में
एक्स वाई की घात एक्स माइनस 1, और यही आपका उत्तर। सवाल बहुत महत्वपूर्ण है, एक बार फिर आप इस पे ध्यान दे लीजिए। देखो, मैं यहाँ से आपको बता रहा हूँ कि एक्स घात वाई प्लस वाई घात एक्स और एक घात बी आया, तो हमने क्या किया, ऐसे इधर चर राशि है तो एक को यू माना, एक को वी माना, तो ये u प्लस वी बराबर एक की घात b हो गया। तो हमने क्या किया, इसका x के सापेक्ष अवकलन कर दिया, तो अचर का तो हो जाता है 0 और u का du अपॉन dx, v का dv अपॉन dx, u की बराबर x की घात y लिखा हमने। तो इसको अलग से हम, क्योंकि du अपॉन dx का मान और dv अपॉन dx का मान निकालने के बाद वापस समीकरण 2 में रखना पड़ेगा। तो इसका तरीका यही है कि u बराबर x की घात y है, सर की घात चला रहा है, दोनों तरफ लॉग लीजिए, ये लॉग ले लिया हमने। लॉग लेने के बाद हम क्या करेंगे, अवकलन करेंगे, एक बटे u du अपॉन dx बराबर y लिख देंगे और log x से log इसको क्या लिखेंगे, y लिखने के बाद एक बटे x प्लस log x लिख के और dy अपॉन dx लिखा हमने। फर्स्ट इंटू सेकंड प्लस सेकंड टू फर्स्ट से अवकलन कर दिया। फिर हमने u को उधर ले गए, तो u उधर ले जाते u का मान x घात y रख देंगे, और y प्लस, अब आप देखिए कि ये हो जाएगा x की घात y आ गया, और y अब क्या है कि x लघुत्तम आ रहा है, x नीचे आ रहा है, देखो x इधर आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, x को इधर गुणा कर दो, इधर तो जाएगा x log x dy अपॉन dx, और नीचे से प्लस y आएगा, बटे में x आ गया। फिर हम पुनः, तो ये हमें डी अपन डिक्स का मान आया, समीकरण नंबर 3 दे दिया। फिर हम देखो v बराबर y की पावर x है, इसको x के सापेक्ष अवकलन करना है, तो क्या करना अपन को, log ले लो, दोनों तरफ log लिया, दोनों तरफ क्या लिया, log लिया, log x y की पावर x। हमने log v लिखा, इधर क्या लिखेंगे, x log y लिख दिया, x log y, x log y। फिर देखिए, अब x के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या करेंगे, एक बटे v का dv अपॉन dx हो गया, बराबर x आ गया, एक बटे y का dy अपॉन dx हो गया, प्लस log y, वही फर्स्ट इंटू सेकंड से हमने इसको किया, ये भी फर्स्ट सेकंड लगाया इसमें, ये फर्स्ट है हमारे पास में, ये फर्स्ट है और ये क्या है, सेकंड पूरा, तो फर्स्ट सेकंड लगा दिया। हमने देखा कि इसको, ये v इधर आएगा, इधर लाएंगे v dv अपॉन dx, v इधर ऊपर आ जाएगा, नीचे से ऊपर, इधर से LHS से v ऊपर आएगा RHS के अंश में, और ये हो जाएगा x बटे वाई डी वाई अपॉन dx प्लस log y। फिर हमने y लघुत्तम लिया, तो क्या करेंगे, x dy अपॉन dx लिख देंगे, प्लस y को गुणा कर देंगे, y log y हो गया। अब आप देखिए कि ये हो जाएगा हमारे पास में, ये समीकरण नंबर हमने इसको दिया 4 दे दिया। अब 3 व 4, समीकरण 4 तो ये रहा, समीकरण 3 ही, इनका मान कहाँ रखेंगे, हम समीकरण 2 में रखेंगे। तो समीकरण 2 में मान रखने के लिए क्या करेंगे, x की घात y, dv जो अपने पास में है dv अपॉन dx है, तो हम क्या करेंगे, इसको x की घात है जो dv अपॉन dx आ रहा है। अब देखो, dv अपॉन dx का मान तो कौन सा है, ये रहा, और du अपॉन dx का मान कौन सा है, ये रहा पूरा, ये du अपॉन dx का मान है। आप देखो, ये पूरा मान किसका है, du अपॉन dx का है, ये वाला मान, और ये मान किसका है, dv अपॉन dx का मान है, समीकरण नंबर 4। दोनों मानों का रखें, समीकरण 2 में रख दिया, तो हमने जैसे तैसे रख दिया, देख लिए आप, समीकरण 9 में पूरा मान ऐसे रख दिया समीकरण 2 में। आप समीकरण 2 देख सकते हैं और इस मान को देखते हैं, ऐसे रख दिया, बराबर 0 है तो बराबर 0 लगा दिया। अब हम क्या करेंगे, x की घात y, आप देखो नीचे हर में x की घात 1 है, तो हमने क्या किया कि यहाँ आधार तो है हमारे पास x है, घात है y है, तो हम नीचे भी आधार x से घात 1 है, तो हम ऊपर ले जाएंगे तो x की घात y माइनस 1 कर देंगे, और y प्लस x log x और dy अपॉन dx लिख देंगे, प्लस इधर भी देखो y घात x है, नीचे y पे हम देख रहे हैं कि आधार y, यहाँ भी आधार y है, यहाँ भी आधार y है, ऊपर घात x है, नीचे घात 1 है, तो ऊपर जाएगी तो माइनस 1 हो जाएगी, x dy अपॉन dx प्लस y log x हो गया। अब आप देखिए कि जब हमने देखा इसको गुणा करेंगे तो y x y माइनस 1 लिख सकते हैं, और इसको हम कह सकते हैं x की घात y माइनस 1 इधर x की घात 1 गुणा करो, इसको एक बार तो इससे गुणा करो, इसको इससे गुणा करो, तो x घात 1 आया, y माइनस 1 आया, log x dy अपॉन dx लिख दिया, प्लस y घात x माइनस 1 देखो, और इस तरह हमने x से गुणा कर दिया, इसको dy अपॉन dx हाथ में आ रहा है ना, लिखना रह गया हुआ, इसलिए अब लिख दिया हमने, प्लस y की घात x माइनस 1 आ गया, और y की घात 1 फिर हमारे पास में ये आ गया, और log y आ गया। देखो, तो अब आप देखिए कि सवाल को हमने कैसे लिखा, कि जब हम देख रहे हैं कि जब x की घात ये, इसको जब सरल करेंगे तो सीधे क्या बचेगा हमारे पास में, कि हम dy अपॉन dx के पदों की तरफ कर लेते हैं, तो dy अपॉन dx इसमें भी है, dy अपॉन dx इस पद में भी है, दोनों पर dy अपॉन dx है, तो यहाँ dy अपॉन dx तो लिख दिया। अब आप देखो हल करो इसको, x घात y, क्यों माइनस 1 इधर है प्लस 1 इधर है, तो कट गया, तो हमने सीधा सीधा कह दिया, इसका मतलब क्या हुआ, x घात y माइनस 1 है, तो x घात y बचा, log x dy, log x आ गया हमारे पास, dy अपॉन dx बाहर ले चुका है, प्लस इधर क्या आ गया x, तो आ गया हमारे पास, और y घात x माइनस 1 आ गया, बराबर हमने देखा कि इसमें dy, ये जो हमारे पास पद है इसमें कोई भी dy अपॉन dx, इसलिए हम इसको दूसरी तरफ ले गए, तो ये जाएगा माइनस y की पावर, क्योंकि x ये तो कट गया x, तो क्या बचेगा, y की घात x बचेगा, तो माइनस y घात x log y, इधर क्या बचेगा, माइनस y x घात y माइनस 1, इसको भी हम RHS में लिया है, ये वाला पद भी लिया है इधर। तो आप देखिए dy अपॉन dx बराबर क्या हो जाएगा, माइनस कॉमन ले लो, y घात x log y प्लस y x log
वाई एक्स की घात वाई माइनस एक और एक्स की घात वाई लॉग एक्स प्लस एक्स वाई एक्स प्लस वाई एक्स की घात माइनस, ये उत्तर आया। बहुत महत्वपूर्ण सवाल है,